स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि k टाइम्स सम ऑफ थ्री टर्म्स के ऊपर हमने बनाया है। मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखें सॉल्व करना है हमने। एक प्रोडक्ट है ए बी सी, हमारे पास कोई नंबर है ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। मतलब ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, प्लस फिर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बन रहा है और उसके साथ ए बी सी ने मल्टीप्लाई होना, तो एज अ होल ये एक प्रोडक्ट आएगा, ये एक टर्म बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टाइम देखें तो ये एक टर्म है, लेकिन जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थ्री टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि थ्री इसकी टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आपने ए नेगेटिव, बल्कि नेगेटिव ए स्क्वायर बी सी को मल्टीप्लाई करना है बी सी से, फिर माइनस बी सी स्क्वायर से और प्लस बी स्क्वायर सी से, और फिर इसको सॉल्व करना है, देखना है कि इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, अनलाइक कौन सी हैं। फिर लाइक टर्म्स ऐड हो सकती है, अनलाइक जो है वो ऐड नहीं हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत सबसे पहले ये नंबर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, फिर इस नंबर ने मल्टीप्लाई होना है सेकंड नंबर से, ठीक है, और फिर इस नंबर ने मल्टीप्लाई होना है थर्ड नंबर से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें जी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। बल्कि ये ग्रीन कलर की लाइन आप यूं समझ लें कि ये यहाँ से आएगी, यहाँ से चलती हुई आएगी, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, और येलो वाली भी यहाँ से इस तरह से आएगी, ये क्योंकि इस नंबर ने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अब देखें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी ये मल्टीप्लाई होगा पहले ए बी स्क्वायर सी से, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का साइन है, चूंकि ये पॉजिटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, जो कि हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस ही साइन आएगा, ए बी सी ये अब मल्टीप्लाई होगा ए बी सी स्क्वायर से, ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर पॉजिटिव ए बी सी मल्टीप्लाई होगा किससे जी, ए स्क्वायर बी सी से, ठीक हो गया ये। अब देखें जो नेगेटिव है, नेगेटिव ए स्क्वायर बी सी, इसने भी ए बी सी से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने इसने मल्टीप्लाई होना है बी सी स्क्वायर से, और फिर इसने मल्टीप्लाई होना है जी किससे, इससे बी स्क्वायर सी से, बी स्क्वायर सी से, ठीक है। तो वन बाय वन मल्टीप्लाई करते हैं हम इन्हें और देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है। चलें जी, नेगेटिव ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, ठीक है। फिर इसी तरह नेगेटिव ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बी सी स्क्वायर, ठीक है। और चलें जी यहाँ पे कुछ स्पेस बनाते हैं हम यहाँ पे, और फिर इसके बाद लास्ट में माइनस, बल्कि इधर लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी सी ये मल्टीप्लाई होगा किससे जी, ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी से, बी स्क्वायर सी से, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलें जी, अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ये नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें देखें ये ए नंबर ये भी ए, दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, पावर वन, और इसकी भी पावर वन है, ये टू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बी और ये बी बेसिस सेम है, इसकी पावर वन है, यहाँ पे पावर टू, कितनी हो जाएगी थ्री। ये सी है, ये भी सी है, बेस सेम है, पावर क्या वन, यहाँ भी वन, तो ये वन और ये वन ऐड होके क्या हो जाएंगे टू, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से प्लस, और ये भी पॉजिटिव साइन के साथ है, प्लस ही साइन आएगा, सबसे पहले साइन लिखते हैं हम, ठीक है जी। अब ए, ठीक है, पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, तो पावर टू आ जाएगी। इसी तरह बी की पावर वन है, यहाँ भी वन है, तो ये कितनी हो जाएगी टू, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे सी की पावर वन है और यहाँ पे सी की पावर टू है, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी वन प्लस टू थ्री, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ए की पावर वन है, यहाँ पर ए की पावर टू है, तो कितनी हो जाएगी थ्री। यहाँ पे बी की पावर वन है, यहाँ भी बी की पावर वन है, तो यहाँ पे बी की पावर कितनी हो जाएगी टू। सी की पावर वन है, यहाँ पे सी की पावर वन है, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी टू, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव साइन आता है। ए की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टू है, यहाँ पे वन, तो कितनी हो जाएगी थ्री। बी की पावर यहाँ पर वन है, यहाँ पे भी वन है, तो बी की पावर टू हो जाएगी, सी की पावर भी टू हो जाएगी, यहाँ भी देखें आप, यहाँ भी, ठीक है। बल्कि चलें अब यहाँ पर हमने लिख दिया। चलें अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है जी, पॉजिटिव साइन होता है। ए से मल्टीप्लाई, ए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, मतलब ए पावर जीरो है यहाँ पर, इसलिए हमने ए की पावर टू ही रखी। बी की पावर वन और वन कितनी हो जाएगी टू,
ठीक है। तो b का आ जाएगा स्क्वायर और c की पावर 1 और ये 2 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं, चलें यहाँ पर, तो हमारे पास नेगेटिव, ये देखिए सॉरी ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा। ए स्क्वायर बी इंटू बी की पावर 1 और ये 2 है तो कितनी हो जाएगी 3, और सी की पावर 1 और ये भी 1 है 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें वो टर्म्स जो कि वेरिएबल यानी जिनमें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है वो कौन कौन सी हैं, जैसे देखें ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ये देखें ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। और इनके साइन अगर आप देखें तो ऑपोजिट है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, अगर आप इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें तो इन दोनों के साइन क्या हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। इनको इकट्ठे लिखेंगे हम यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें तो ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स क्या हैं आपस में, ये टर्म जो सर्कल की है मैंने और ये टर्म, ये दोनों बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं। कैसे, इसमें भी ए क्यूब लिखा हुआ है, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर, इसमें भी सी स्क्वायर, मतलब, और फिर साइन इनके ऑपोजिट हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। हमारे पास ये दो टर्म्स रहेंगी। अब इसमें आपको ये एक जैसी टर्म्स कितनी नजर आ रही हैं, दो, एक ये है और एक ये, दो हो गई। इनकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे 2 और जो ये नंबर है इसको इधर लिख देंगे, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब के ये जो नंबर है ये 2 दफा लिखा हुआ है, 2 दफा ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 जो होता है कोफिशिएंट, ये बेसिकली मिकदार को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करना था, हमने इधर सॉल्व किया, इसको समझा और देखा जो के टाइम्स, मतलब कि ये नंबर यहाँ पर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, ये वाला नंबर। अब ये भी सी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, ये के भी हो सकता था यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन थी, एक प्रॉब्लम था जिसमें कि हमने के टाइम्स सम ऑफ 3 टर्म्स के हवाले से बात करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।